आज हम आफरीन शेख की ऑफ़िस में हैं, जो काउंसिलर रह चुके हैं 224 वार्ड से। मैडम, अभी हमने हाल ही में जायज़ा लिया जो करनाक बंदर का ब्रिज है, वहाँ के रहवासी से मुलाकात हुई, हमें बहुत कंप्लेंट आ रही थी, तो हमने जायज़ा लिया क्या क्या मसला क्या है। तो मसला ये था क्या, करनाक बंदर का ब्रिज जो रीडेवलपमेंट में जाने जा रहा है, पर वहाँ से जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ एक मसला आ रहा है कि मस्जिद का वहाँ शौचालय टाइप है, ओके, और एक मंदिर है जो आस्था से जुड़ा है लोगों का। तो उस पे लेके कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो उसमें ऐसा है कि ये अगर होगा तो हम ऐसा करेंगे, मोर्चा करेंगे, धरना करेंगे, झगड़े या कुछ भी एक्स वाई जेड, मतलब उनका बोलना है, मतलब ये चीज़ हटना नहीं चाहिए हमको नहीं, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसके लिए हमने बोले, हमने शायद वो कल आप लोग से मीटिंग लेने वाले, तो मैंने सोचा कि आप लोग से ये बात करके समझा जाए कि एटलीस्ट ये आखिर माजरा क्या है। और इसके लिए एज अ कॉरपोरेटर आप रह चुके, आप लोगों से जानते हो, मिलना जुलना होता है, तो आप लोग ने इसके लिए इससे पहले इस बारे में क्या कुछ अपडेट लिया, क्या अपनी तरफ से कुछ कोशिश की है? देखिए ऐसा है ना कि जब करनाक ब्रिज की हमें रिपोर्ट आई जी। कि वो ब्रिज को लोग वो ब्रिज डिपार्टमेंट वाले बीएमसी लोग उसको बड़ा कर रहे हैं। जी। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर ऑब्जेक्शन लेटर जी। डाला, जिस ये जो कि आपके सामने है, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर वज़ू खाना है, जी। शौचालय है और धार्मिक स्थल है। जी। उसकी बिना पर हमने उसका उसी बिना पर हमने वहाँ के रहीवासियों से मुलाकात की, और हमने सबसे पहले हमने 2021 में जैसे ही हमें पता चला था, हमने ऑब्जेक्शन जी। लेटर डाला। लेकिन बीएमसी का जो डिपार्टमेंट है वो हमारी एक भी सुनवाई नहीं किया इस मामले को लेकर। जी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये देखिए, ये इतने सारे हमने इसके साथ में पेपर वर्क करे, जी। ये वहाँ का अच्छा, हमारे मतलब पास में आप लोग पूरा को ये पहले प्लान है। जी, जी, आप लोग ने ये पहले से पूरा कोशिश प्लान की थी इसको पूरी लेके, मतलब कोशिश जी। की है हमने, लेकिन बीएमसी डिपार्टमेंट ने हमारी एक बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उनको नोटिस दे दिया, जी। और ब्रिज से लग के जो टॉयलेट था, जो शौचालय था, उसे तोड़ दिया गया। जी। और उसे इतनी तत्काल में तोड़ दिया गया कि उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं दिया गया वहाँ के लोगों को। वहाँ पे 2 बड़े शौचालय थे जिसे तोड़ दिया गया। जब आज हम वहाँ पर दोबारा विज़िट पर गए, वहाँ की पूरी महिलाओं ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैडम, कम से कम अभी हम इसका सब्स्टिट्यूट देना था, अब बिल्कुल। हमें टॉयलेट कहाँ जी, जाएँगे? बिल्कुल। सबसे बड़ा एक तो इश्यू वहाँ पर टॉयलेट का आया हुआ जी। है, और दूसरा जिस तरह से आपने कहा धार्मिक स्थल का, मंदिर का, जो देखकर क्या वो देखकर माहौल हमें देख के लग रहा था कि आज नहीं तो कल वो माहौल बिल्कुल, बदल बिल्कुल जी। वहाँ पर बहुत गर्मा-गर्मी है। और जी। अगर बीएमसी डिपार्टमेंट या ब्रिज डिपार्टमेंट अगर इस एक बात पे हमारी सुनवाई नहीं किएगा, तो वहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जी, अभी हम बात करना चाहेंगे उमर जी से। उमर जी, जैसा अभी बताया मैंने आपको कि हमारा जायज़ा लेना गया, तो हमने पता चला कि ऐसा जो मुद्दा है ब्रिज को लेके, कर्नाक ब्रिज अगर डेमोलिश होता है, रीडेवलपमेंट में जाता है, तो वहाँ का जो मंदिर का मेन मसला, मंदिर और मस्जिद के लिए जो शौचालय है, तो इस पे आप जैसा एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हो, आपको पता है लोगों में उठना बैठना है, आपका मिलना जुलना होता है। कल मेरे ख्याल से आप लोग बी वार्ड में कुछ इसकी मीटिंग भी ले रहे हो या कुछ जी ऐसा मैंने जी। सुना है। तो ये एग्जैक्टली ये क्या है और इसका तोड़ क्या है, आखिर इसका क्या मतलब है, एट द एंड इसकी क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं F3 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा जी। कि आपने ये बहुत गंभीर मुद्दे के लिए हमसे मुलाकात की और सच जानने की कोशिश की। ये 2020 से एक प्रस्ताव चल रहा था कि जिस तरह सारे ब्रिज कमज़ोर हो गए, जी। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के पास जो रेल रोड का ब्रिज था, जी। उसको डेमोलाइज किया गया। उसके पहले वहाँ के जो झोपड़े थे, रहने वाले लोग थे, उनको जो एसजी कॉलोनी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जानवर से ही बदतर गुजर रही है। मगर सरकार को अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम करने के लिए लोगों को झोंक दिया। आज वो एक ब्रिज बहुत बड़ा एक रास्ता था जो हैवी व्हीकल्स को, जो गुड्स के व्हीकल को, मुस्सो बाज़ार को और मस्जिद स्टेशन को, बाइकला एरिया के वेयर हाउस को जोड़ने वाला ब्रिज था, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले जी। हैंकॉक ब्रिज, जी। जी, बिल्कुल। वो तो एक मिसाल दी है वो हैंकॉक एक की। एग्जाम्पल बन जी, गया है बिल्कुल। हमारे इलाके के लिए कि अगर आज किसी को मझगांव से डोंगरी आना होता है तो उसको भरपूर ट्रैफिक के अंदर से होम हाई स्कूल जेज हॉस्पिटल से घूम कर आना पड़ता है। वो ब्रिज को तोड़े, वो ब्रिज को 4 लेन बनाने का चक्कर था, 2 लेन ब्रिज बना, जी। सालों निकल गए, अब आज जाके वो ब्रिज चालू हुआ जी। है। साउथ मुंबई के अंदर बड़े ब्रिज जो आज, ये जो हमारा वार्ड नंबर 224 का वार्ड है, जी। ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। जी। बड़ा इस कारण है कि सारे हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे हैं जी। और सारी हिस्टोरिकल मार्केट यहाँ पे है। जी। सेमवल स्ट्रीट आप चले जाओ, आप नागदेवी स्ट्रीट चले जाओ, आप चकला चले जाओ, बिल्कुल। आप एलटी रोड चले जाओ, आप झंझीकर स्ट्रीट चले जाओ, वाई एम यूसुफ मेरी रोड की मार्केट है, दाना बंदर की मार्केट है,
पूरा इलाका मार्केट से नाखुदा मोहल्ला है, सारी मार्केट एरिया है। पूरे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पे होता है और पूरे इंडिया से लोग ज़्यादा करके साउथ मुंबई में बसने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सारे ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर का जो सिस्टम है सिमोल स्ट्रीट और इसी इलाके के अंदर फैला हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं। रेल रोड का ब्रिज तोड़ दिया गया, करनाक ब्रिज अभी चालू हुआ, एक बीच में ब्रिज बचता है सिर्फ हमारा वाड़ी बंदर का। और आज महानगर पालिका को ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी कोई मजबूरी होगी, ब्रिज C1 कैटेगरी का हो गया उसको तोड़ने की, तो ब्रिज रखते हुए भी हमने प्रस्ताव दिया था कि ये ब्रिज रखते हुए साइड से जो है ना एक सिंगल वे का ब्रिज पहले बनाया जाए ताकि लोगों की आवाजाही को दिक्कत नहीं हो। जैसा कि आप समझते हैं कि वो जो रास्ता है LT मार्ग का, लोकमान्य तिलक मार्ग, वो वर्ल्ड फेमस मार्ग है। बराबर वहाँ से मेट्रो से जितनी भी गाड़ियाँ हैं, फ्री वे जाने वाली गाड़ियाँ, वो सारी वहीं से जाती हैं। अगर ये ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि गाड़ी का रोटेशन, वो तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है कि वो घूमेगी फिरेगी, VT से किसी ST से किसी को भेजेगी या वाड़ी बंदर से भेजेगी। मतलब आने वाले दिनों में ये हमारा इलाका एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम के अंदर तब्दील होने वाला है। रही ये एक बात। अब मसला ये है कि चलिए अब ब्रिज आप बना रहे हैं, ब्रिज बनाने के बाद वो ब्रिज आप बोल रहे हैं कि 4 लेन ब्रिज बनाना है हमको। 4 लेन ब्रिज बनाने के अंदर मसला ये है कि हमारे सेल्फी पॉइंट से लेकर करनाक ब्रिज और करनाक ब्रिज के बाद दाना बंदर के इलाके में टाटा पावर हाउस तक के वो ब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है वन साइड से, जिसके अंदर सीमेंट चाल के कुछ हिस्से आ रहे तोड़ने में, जनाब माधवराव रोकड़े स्कूल के कुछ हिस्से तोड़ने में आ रहे। अब उस रोड की बिल्डिंगों को भी तोड़ने के लिए जो नोटिस दी जा चुकी है लोगों को, और जो फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं वो सारे यहाँ पे गरीब लोग आए थे कि हमारा धंधा यहाँ बरसों से हम बैठे हुए, ये ब्रिज के कारण धंधा हमको छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पीछे P डिमिलर रोड है वो 3 वे रोड है। क्योंकि मैं अभी खड़े होकर वहाँ गिन कर आया, पहले जो लाइन है उस लाइन के अंदर तो पार्किंग रहती है और दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर के खड्डे। उसके बाद जो है जो 2 लेन बचती है तो वो गाड़ी पूरी ऊपर से आ रही है, कुलाबा से आ रही है। ऑलरेडी वहाँ शाम को ट्रैफिक जैम रहता है, तो खाली करनाक ब्रिज को 4 लेन बना के कोई एरोप्लेन तो वहाँ उतारना नहीं है। एज इट इज़ अगर वो ब्रिज जो पोर्शन में है अगर उसको पार्ट वाइज ही उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको रिकन्स्ट्रक्शन किया जाएगा, तो एक तरफ की ट्रैफिक आएगी, एक तरफ की ट्रैफिक सुबह आनी जानी। मतलब इसके पीछे सरकार को जो एक बार फिर सोचना चाहिए, महानगर पालिका को फिर इसके ऊपर विचार करना चाहिए, उसके बाद इसको डेमोलाइज करना चाहिए। अब हुआ ये कि ब्रिज डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ब्रिज ने जो है B वार्ड के अंदर लेटर दे दिया कि हमको ब्रिज तत्काल तोड़ना है और ब्रिज का जो पुनर्विकास का काम चालू करना है, तो आजू बाजू जितनी चीज़ें उसको तोड़ो। तो उन्होंने फ़ौरन, जैसे भी आफिस मैडम ने आपको बताया, सबसे पहले महानगर पालिका की जो सार्वजनिक शौचालय थी, जो हमारा दाना बंदर सलम का एरिया जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं की दिक्कत है, जो महिलाएं शौचालय यूज़ करती, तो उसको सबसे पहले तोड़ा विदाउट सब्स्टिट्यूट के। अरे आप वार्ड चला रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, कल उसके ऊपर कोई हेलीपैड तो नहीं बनने वाला है, ब्रिज नीचे टूटेगा कि बीच से टूटेगा। तो बीच के नीचे जो हिस्से में टॉयलेट थी उसको डेमोलाइज कर दिया गया। इस तरफ भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, मतलब मस्जिद स्टेशन के जो रेलवे पटरी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ शौचालय को डेमोलाइज कर दिया गया। वहाँ के जो आम नागरिक है, जो वहाँ मार्केट में आते हैं, जो वहाँ पे स्लम में रहते हैं, वो शौचालय जाएंगे कहाँ? आज लोगों ने घेर लिया कि आप मंदिर और मस्जिद के शौचालय के लिए आए हो, मगर हम आम नागरिक जो यहाँ गरीब रहते हैं उनके कोई पूछने वाला है कि नहीं है। तो ये B वार्ड ने एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। पर मैं ऐसे रोकना चाहूँगा आपको, पर B वार्ड इतना एक्टिव कैसे हो गया? B वार्ड के तो किस्से तो पूरे बम्बई में मशहूर है। इनलीगल करना है तो आपको B वार्ड में आ जाओ, इनलीगल बनाओ, 40 दिन में बिल्डिंग बन सकती है या तो B वार्ड इतना एक्टिव कैसे हो गया जो इसको शौचालय दिखा, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिख रही इतने ज़माने से? देखिए क्या है कि ये 2 इशू हो गए हैं। मैं आपके ये इशू के ऊपर आऊँगा, पहले हम करनाक ब्रिज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो करनाक ब्रिज में बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हमारी महानगर पालिका ने कि ब्रिज से लग के जो शौचालय थी वो तोड़ दिया। जनता रास्ते पे है, रास्ते पे गंदगी करेगी या कहीं और गंदगी करेगी, कोई अपना घर तो यूज़ करने देगा नहीं आम नागरिकों को या रास्ते चलने वाले रहवासियों को। तो ये बड़ा दिक्कत का सामना हुआ। वहाँ के लोगों ने हमसे रुजू किया, इसके पहले भी रुजू किए थे। आज हमारे शाखा प्रमुख मेरे मित्र हैं स्वप्निल कोहली जी शिवसेना के, वो भी बहुत एग्रेसिव हैं इन चीज़ों को लेकर। वहाँ पे मंदिर बनाई गई थी, जो मंदिर
80 के पहले की है। और अब माजी मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने वो मंदिर का उद्घाटन उस ज़माने के अंदर एक युवा नेता की हैसियत से किया था। उसी से लग के एक जिम्नेशियम भी है जो ब्रिज की दीवार से है। यहाँ ये वेस्ट का मुद्दा है, बीच में रेल की पटरी आ रही है। फिर ईस्ट में हम जाते हैं तो वहाँ टाटा पावर हाउस का कब्ज़ा है। टाटा पावर हाउस की सारी गाड़ियाँ और रोड पे पार्किंग होती है। उसी से लग कर बरसों पुरानी वहाँ पे एक मस्जिद, अकबरी मस्जिद, जो आधी जो है बाहर है और आधी टाटा के अंदर है। टाटा पावर हाउस बनने से पहले से है वो। उसके बाजू में एक 100 साल पुरानी हनुमान मंदिर है, वो भी 100 साल पुरानी है। अब उसके बाजू की जो फुटपाथ है उसको टाटा पावर हाउस ने जो है पूरा पतरे से उसको पैक कर दिया। वहाँ उसका एसी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि वो किसी को दिखे नहीं। अब लोगों का ये है, देखो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आस्था जुड़ी हुई है, आस्था की बात है। तो आज लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो किसको बोलेंगे? अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे। तो आज नगर सेविका आफरीन शेख है, अभी तक का कोई आजी नहीं आया है, तो समाज के लिए हम माजी नहीं हुए। भले आज महानगर पालिका हमारे प्रस्ताव के ऊपर कोई फंड नहीं लगा रही है, मगर समाज के लिए तो आज भी हम नगर सेवक है। जब तक कि कोई दूसरा नगर सेवक यहाँ हम वापस चुन कर नहीं आए या कोई दूसरा नगर सेवक यहाँ नहीं है, तो समाज तो हमारे से जुड़ा हुआ है। चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे मनसे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसीपी का हो, ये सारे लोगों को तो हमको ही बोलना है। तो हमारे पास ये चीज़ की दरख्वास्त आई थी और उसको हम गए, लोगों की नाराज़गी को भी फेस किया और उनको बोल कर आए हैं कि कल मीटिंग है, आप लोग भी उसके अंदर आइए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मांगनी बहुत सही है, स्टेट की प्रॉपर्टी है वहाँ पे सीमेंट चाल, वहाँ पे 2 ओपन स्पेस थे। एक जगह तो शिवाजी छत्रपति महाराज के नाम से वहाँ पे व्यायामशाला थी, जिम्नेशियम था। वो कुछ विवाद की वजह से बीएमसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसको बना दी चौकी। एक दादर के बाजू में स्पेस था, उसको भी बना दी चौकी। सब जगह जब आप काम की चौकी बना रहे हो और दुनिया की गंदगी है, दुनिया के खड्डे, दुनिया के प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उनकी मांगनी ये है कि मंदिर है, ये सब चीज़ों को जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और मस्जिद वालों की ये मांगनी है कि अगर हम विकास के काम में कोई भी अलंगा डालना नहीं चाहता है, ना हम डालना चाहते, ना हमारे कोई नेता डालना चाहते, ना नागरिक डालना चाहते, मगर आप पहले उस सुविधा को मुतबादिल कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। उनको सब्स्टिट्यूट जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये सुविधा को आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपने पद का गलत उपयोग करोगे, आप अपने कानून का गलत उपयोग करोगे, तो वहाँ के सारे नागरिक हर किसी आंदोलन के लिए तैयार है और हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे चीज़ नहीं हो, इसलिए कल बी वार्ड में मीटिंग रखी गई है और वो मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारी बातों को मानी गई, वहाँ पे आवाम की बात को मानी गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे लिए गांधी जी ने रास्ते हमको देकर गए, महात्मा गांधी ने, वो रास्ते के ऊपर चलेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और इस पूरी लोग हमारे साथ आएंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कोई चीज़ को अगर ख़त्म करने जा रहे हैं तो पहले उसको सब्स्टिट्यूट हमको देना है। और बी वार्ड अगर ये नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में रास्ता रोको हर किस्म का जो है प्रदर्शन होगा। मतलब अभी खुल के उमर भाई और आफरीन शेख पब्लिक के आवाम के साथ है कि उनका ये मसला हल होना चाहिए। देखिए, हम तो आवाम के साथ जो है ना 2017 के अप्रैल के महीने से ही है ये वार्ड के अंदर, और ऐसा नहीं लगता कि किसी मुद्दे के ऊपर हम आवाम को छोड़ के हटे हों। बस एक मुद्दा आपने अभी कहा था, उस पर भी मैं आऊँगा, मगर ये है कि ये हमारा घर का मुद्दा है। मंदिर भी मेरी है, मस्जिद भी मेरी है, आवाम भी मेरी है, आफरीन शेख की है। हमसे लोग प्यार करते हैं, हमको अपना समझते, इसलिए हमारे को अपनी तकलीफ़ों से आगाह किया। कल कुछ ऐसा हादसा नहीं हो जाए आक्रोश के अंदर आवाम से, तो कल हमसे आप सवाल करने आओगे कि आप लोग यहाँ बैठे हुए थे टंटनपुरे के ऑफिस में, आप जाके करनाल ब्रिज के मामले को क्यों नहीं देखे। तो आज हमने वो पहल की है, 1 साल पहले 2021 में भी की थी। अब कल जो है मीटिंग के माध्यम से इन बातों को रखा जाएगा। मीटिंग में अगर बात मानी नहीं गई तो इंशाअल्लाह इस नेक्स्ट वीक से उसके ऊपर आप खुद उसको कवर करते रहेंगे कि हम क्या करने वाले और समाज क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उमर भाई, देखना चाहे अभी देखेंगे हम, जैसा कल बताया ने कि मीटिंग होगी, उसके बाद क्या फ़ैसला आता है, फिर वहाँ से आवाम से भी मिलने की कोशिश करेंगे। एक बार उनको भी कैमरे पे लेके आएंगे कि उनकी क्या मांग है, डायरेक्ट उमर भाई से भी बात करेंगे। जब तक आप बने रहिए FTD न्यूज़ के साथ।